नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं वो पूरी तरीके से जागरूक रहें। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, ये टॉपिक मैंने लगभग 8 महीने पहले एक बार और वीडियो बनाई थी। आप लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट दिया था एंड आज मैं दोबारा से सेम टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ। आपको पता है हमारी ये जर्नी बहुत फास्ट रही है। अभी यहाँ पे कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप लोगों को सावधान रहना है, कैसे बाजार में लूटा जाता है। देखिए, शेयर मार्केट को जुआ, गैम्बलिंग और सट्टा बाजार ये सब कहा जाता है ना, ये कहीं गलत नहीं है, एक्चुअली में ये है। बट ये इसलिए है और उनके लिए जो जानकारी नहीं रखते, जो केवल और केवल आते हैं कि भैया मैं तो पैसा बना लूंगा, इसमें पैसा बनाना क्या है, ये खरीदूंगा ऊपर चला जाएगा पैसा बन जाएगा। जिनको बहुत आसान लगता है ना बाजार में पैसा बनाना और बिना किसी जानकारी के, वो डेफिनेटली मारे जाते हैं। एक एक करके आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे आपको लूटा जाता है, बर्बाद किया जाता है और खुद अपनी मोटी जेब भरी जाती है। ऑब्वियस सी बात है, ये जीरो सम गेम है, यानी कि आपको लूटा जा रहा है तो कोई ना कोई तो पैसा बना रहा है और हर बंदा अपना पैसा बनाने के लिए जाता है, कोई नहीं चाहता मेरा लॉस हो। तो सबसे पहले लूटने का तरीका होता है ऑपरेटर, जो कि आपको मुझे नहीं दिखते लेकिन ऑपरेटर बैठ जाते हैं। अब अगर आप बोलो कि भाई ये ऑपरेटर कौन है, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में मैं आपके साथ शॉर्ट में जरूर शेयर करूंगा, लेकिन कौन से स्टॉक में बैठे हैं ये पूछे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हर स्टॉक में ऑपरेटर कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। बट हर स्टॉक में बैठने का पीछे का रीजन ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद करने के लिए बैठे हैं। बहुत सारी कंपनी होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, जहां ऑपरेटर बैठते हैं केवल अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, लोगों को थोड़ा बहुत नुकसान देने के लिए। पूरी तरीके से कंगाल जो करते हैं ना, वो होते हैं पेनी स्टॉक। और जो फ्रेश रिटेलर होता है ना, वो सबसे पहले आके पेनी स्टॉक की तरफ आकर्षक हो जाता है। ये पहली ऐसी गलती है जो हर एक इन्वेस्टर करता ही करता है अपनी लाइफ में। तो अगर आप भी गलती करके ही सीखोगे ना, तो ये फिर आपके लिए शेयर बाजार समझना बहुत मुश्किल होगा। दूसरों की गलती से जितना ज्यादा सीखते जाओगे उतना ज्यादा आसान बनता जाएगा। तो पहली गलती आपको जो नहीं करनी है वो पेनी स्टॉक में फंसने की है। अब ये पेनी स्टॉक का मार्केट कैप होता है 250, 300, 500 करोड़ का। अब इस मान के चलो, मैं राउंड फिगर में समझूं, मान के चलो 100 करोड़ का किसी कंपनी का मार्केट कैप है, 50% शेयर फ्लोट हो रहे हैं और 50% शेयर ब्लॉक है। ब्लॉक मींस प्रमोटर के पास ऐसे शेयर है जो बिकते या खरीदे बेच नहीं करते। अब एफआईआई, डीआई और प्रमोटर्स तो डेली बेचते नहीं है, तो मान के चलो 50% ऐसा शेयर है जो फिक्स है और 50% फ्लोट हो रहा है, यानी कि 100 करोड़ की कंपनी में 50 करोड़ का माल फ्लोट हो रहा है। 50 करोड़ बंदा ऑपरेटर यूं ही लेके बैठ जाएगा यार, 50 करोड़ रुपए उसके लिए बड़ी बात है। यूं ही बैठ गया, अब आ जाओ भाई, आ जाओ, सबको लूट रहा हूं मैं, धीरे 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 करके। पहले बाजार में शेयर को तेजी की तरफ लेके जाएगा, वो सब खरीदते जाएंगे, सब पैसा बनाते जाएंगे, सब सोचेंगे अरे पैसा तो रोज सर्किट लग रहा है, खरीदो खरीदो खरीदो, तो खरीदने की लंबी कतार हो जाएगी। जिस दिन उसे लगेगा ठीक है, जो कि खरीद तो वो भी रहा है, उसका भी बन रहा है, आपका भी बन रहा है, तो जिस दिन वो सोचेगा कि अब कर दो सबको खत्म, तो जिन जिन के पास, सबके पास है ना, उनपे तो है, आज तक तो प्रॉफिट दिख रहा था लेकिन कल से लोअर सर्किट शुरू। अब वो बेच नहीं पाएंगे क्योंकि वो इतना बड़ा माल छोड़ने लगा है अपना, क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर तो उसी पे है 50% में से। तो इस तरीके से आपको लूटा जाता है। दूसरा जो सिंपल तरीका होता है ना लूटने का, वो ये होता है कि हम जैसे इन्फ्लुएंसर, देखिए मैं अपना नाम भी ले रहा हूं, हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स को ये लोग पिक करते हैं और कहते हैं इस कंपनी की बढ़ चढ़कर तारीफ करो, अपने जो व्यूअर्स हैं उन्हें खरीदवा दो। तो हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बनाते हैं कि ये स्टॉक है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, बहुत सारे निवेशक फंस जाते हैं, उन्हें लॉस हो गया क्योंकि कोई और, अब ऑब्वियस सी बात है वो हमें पे कर रहा है शेयर के ऊपर बात करने के लिए, तो सिंपल बात है वो कहीं ना कहीं तो पैसा बनाएगा क्योंकि यहाँ कोई दूसरे का फायदा नहीं चाहता है। बट मैं अपने बारे में इतना डिस्क्लेमर दूंगा, मैंने भी प्रमोट करे हैं स्टॉक्स को, बट कभी मैंने बाइंग के लिए नहीं बोला, और जब भी मैंने छोटे स्टॉक के बारे में कभी बात करता हूं तो सिंपल और डायरेक्ट भाषा में बोलता हूं कि ये शेयर खरीद बेच के लिए नहीं है, केवल जो इन्फॉर्मेशन बीएससी पे आई है वही है। अदरवाइज मैं शेयर्स को कभी प्रमोट करता ही नहीं हूं क्योंकि मेरे लिए मेरी व्यूअर्स की बहुत ज्यादा, मतलब ये यार छोटे पैसे के लिए अगर मैं अपने किसी व्यूअर को पैसा शेयर थमा दूं तो वो गलत है, बट इस तरीके से भी बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है। बहुत देखा आपने, अरशद वारसी वाला शेयर केस देखा होगा जहां पे उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से लोगों को थमा दिया शेयर और अपना बेच दिया। थर्ड जो फ्रॉड होता है वो थोड़ा हाई लेवल का फ्रॉड होता है जिसमें हर एक पर्सन फंस सकता है। यहां कंपनी के ऑपरेटर और प्रमोटर दोनों मिले होते हैं जो कि सेबी को भी गलत सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। यानी जो भी हम लोग शेयर को जब खरीदते हैं तो देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं, टेक्निकल देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, सिंपल अर्निंग्स देख लेते हैं, पूरी रिसर्च हो गई एक तरीके से।
ये सारी चीज ही आपको गलत प्रोवाइड कर दी। अब प्रमोटर ही गलत प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब उस पर सेकेंडली अकाउंटेंट्स वगैरह आके चेक करते हैं तो वो पता चलता है तो सब फ्रॉड था। तो फिर वहां पे मसला शुरू होता है, इतने पैसा तो बन चुका है क्योंकि कंपनी ने सब गलत दिया। ऑपरेटर खरीद के बैठे थे, ऑपरेटर ने बेचना शुरू कर दिया, सेबी ने भी थप्पड़ मारा, शेयर गिरने लगा, ऑपरेटर बेच के निकल चुके हैं। अब फंसा कौन? रिटेलर। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल रिसेंट डेज में है बीसीजी यानी ब्राइटकॉम ग्रुप। आपको मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी शेयर करी है, आज फिर से करूंगा, एक बार दोबारा सारी बातें रिपीट करूंगा भाई, ठीक है। तो ये एक थर्ड तरीका होता है जहां पे आपको पूरी तरीके से फंसाया जाता है। अब आपको क्या नहीं करना है, एक तो इन 3 तरीकों में से देखो लास्ट वाला जो है कि आपने पूरा फंडामेंटल चेक करा, प्रमोटर ऑपरेटर मिले हो, वो तो कोई नहीं रोक सकता, उसे तो छोड़ दो। बाकी के 2 कभी नहीं करने आपने। एक, दूसरे के कहने से शेयर नहीं लेना है, वो भी ऐसा शेयर जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो। और दूसरा, पेनी स्टॉक में हाथ नहीं लगाना है। अब आप क्या करें? देखिए, करना आपको चाहिए, अगर मार्केट में आप नए हो तो आपको सबसे पहले सीखने के लिए केवल और केवल इंडेक्स में पैसा लगाना चाहिए। इंडेक्स में कैसे लगाएं? ईटीएफ के द्वारा। निफ्टी का ईटीएफ खरीद लिया, आईटी का ईटीएफ, इसमें आपकी लॉस की संभावना बहुत कम हो जाती है और ओवर लॉन्ग टर्म आप पैसा बनाते ही बनाते हो। सेकंड थिंग आपको जब करनी चाहिए, जब आपको शेयर समझ में आने लगे, मार्केट थोड़ा थोड़ा 6 महीने में समझ में आने लगे, तो आप टॉप मोस्ट कंपनीज में पैसा लगाओ, जो कि रिलायंस है, ब्लू चिप कंपनी जिसे कहते हैं। अभी ब्लू चिप क्या है भाई? निफ्टी की कंपनी उठा के देखो, उसमें से आपको मैक्सिमम ब्लू चिप दिखेंगी, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एशियन पेंट। ये ऐसी कंपनी है, ये आपको ब्लू चिप है, अभी शॉर्ट में बेशक लॉस देने, लॉन्ग टर्म में आपका पैसा खत्म नहीं हो सकता, बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और उसके बाद आप मिड कैप में घुसो, फिर आप सेक्टर स्पेसिफिक पिक करो, यानी कि यार मैं आईटी से मिड कैप में भी देखता हूं कहां मेरे को पैसा बन सकता है। धीरे धीरे करो, एक साथ आके बनाने चल दोगे तो आप पता है क्या देखोगे, ये तो 2 दिन में भाग गया, ऐसे खरीदो। ये वाला केस नहीं करना, उड़ते तीर को नहीं पकड़ना। आपने तीर अगर जब फ्लाई हो रहा था ना, तब अगर पकड़ लिया, टेक ऑफ कर रहा था तो अच्छी बात है, जब टेक ऑफ कर चुका है और बीच में है तब नहीं पकड़ना हमें। सिंपल है, ये मेरे हिसाब से आपके फंडामेंटल होने चाहिए मार्केट में। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।